गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swaminarayan, Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Ram, my Guru Hari, Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari, Param Puja Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Swami Narayan, and a very good evening. Being a part of a CGAI, the Corporate Gift Association of India today, seems an occasion of pleasure and privilege. So first of all, I would like to thank the association members, especially Sheetal Bhai, and the link, the conduit, Praful Bhai Dave, and also acknowledge the presence of our Honorable MLA Amit Ji, and wish him best for everything to serve the society better. And with all prayers for all of you today, the topic shared with me, live life to the fullest. जीवन हम जीते हैं, जैसे कहा सुबह 6 से रात को 12 बजे तक दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, परिवार के पास आना, हॉबीज, हेल्थ के लिए ध्यान रखना, वो इतने बड़े शहर में कम होता जा रहा है. In the midst of that, well, we know that the element of hard work, the element of perseverance has been put in each and every living existence upon this earth. There is a proverb in the East African jungles that every morning when the sun rises, the slowest deer has to run faster than the fastest lion to see the evening. And every morning when the sun rises, the slowest lion has to run minimum faster than the slowest deer to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा. So the conclusion of this story, which is a local folklore there, is that whether you are the lion or the deer, when the morning falls, you have to run. सुबह गिरती है, दौड़ना तो पड़ता है. Everybody has to run. So पुरुषार्थ का एक एलिमेंट, परसिवरेंस का एक एलिमेंट भगवान ने सभी लिविंग एग्जिस्टेंस में रखा है. And that is the biggest gift by God to us all. आप गिफ्ट एसोसिएशन से हो, तो भगवान ने जो सबसे बड़ी भेंट हमें दी है, वो है परिश्रम, पुरुषार्थ का एक तत्व हमारे अंतर में रखा है. इसलिए सुबह से शाम तक हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं, कर पाते हैं, लोगों को मिलते हैं, मिल सकते हैं, भविष्य का कुछ सोच सकते हैं, भविष्य का जो सोचा है उसके लिए कुछ पुरुष प्रयत्न कर सकते हैं. That is all life. But now the biggest gift that you can give to your own self. आप लोग सब गिफ्ट लोगों के लिए बनाते हो, देते हो. Am I right? Have you ever thought of gifting your own self something that is extraordinary, that is beyond the ken of human intelligence, that can make your life better? Your gifts make moments better. Your gifts makes occasions memorable. But your own gift to your own self can make your life better. इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं सोचा है. नहीं सोचा है, कम लोग सोचते हैं. Because 99.9% people upon this earth are followers. Only 0.01 are leaders in some way. तो आज हमें ये सीख के जाना है. Okay, I'm being told, जरा हिंदी ज्यादा बोलना, इंग्लिश कम कर देना, टिल्ट हो जाते हैं. क्योंकि प्रवक्ता ने दोनों लैंग्वेज यूज की, अमित जी ने दोनों लैंग्वेज यूज की, तो मैंने सोचा मैं भी दोनों लैंग्वेज यूज करूं. हाँ, जैसे फ्लो चलता है सभा का, तो वैसे ही चलना पड़ता है. तो बात हम ये कर रहे हैं, अपने आप को एक भेंट देना.
जिससे हमारा जीवन संगीन और रंगीन बने, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, आप अच्छी गिफ्ट्स बनाते हो, लोगों के प्रसंग को शोभा देते हो, लाइफ टाइम मेमोरी उनकी बन जाती है आपके गिफ्ट से। लेकिन आपको अब ये सोचना है, बिकॉज आपने एक संत को बुलाया है, और एक सच्ची बात कहना वो हमारा धर्म है, और सच्ची बात आपको सुनाना वो हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम स्वार्थ से नहीं बोलते, हम निस्वार्थ भाव से बोलते हैं। आई एम बीन टॉकिंग सिंस मोर देन 30 years ऑन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। आई डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माय टॉक्स। आज भी यहाँ आने का मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है। ये मेरी सेल्फलेस सर्विस है सोसाइटी के लिए। लोगों को अच्छे विचार देना, वर्तन सिखाना, अभिगम सिखाना, ये एक संत की सेवा होती है। तो बात हम ये कर रहे थे, अपने आप को भेंट देना। वो क्या है? देखो, आप जब गिफ्ट पैक करते हो, जितना मूल्य गिफ्ट का होता है, उतना ही मूल्य अपीयरेंस की दृष्टि है, लुक्स की दृष्टि से और प्रेजेंटेशन की दृष्टि से पैकिंग का भी होता है। हाँ या ना? गिफ्ट मूल्यवान हो, लेकिन पैकिंग खराब हो तो गिफ्ट की वैल्यू कम हो जाती है। और रिवर्स तो अच्छा ही है, वो तो आप नियमित करते हो कमर्शियल लेवल पे। गिफ्ट थोड़ी कमजोर हो, लेकिन पैकिंग जबरदस्त बना दिया। आपकी कुछ कमर्शियल बातें मैं कर रहा हूं। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। तो पहली बात मैंने कि गिफ्ट तो भगवान ने अच्छी दी, पुरुषार्थ का तत्व रखा, बुद्धिमत्ता दी भगवान ने। अब डिजाइन हमें करनी है। वो क्या है? You know, coal, graphite and diamond are real brothers. Rather, they are triplets. कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर रियल ब्रदर्स, सगे भाई हैं। तीनों कार्बन एटम के बने हैं। लेकिन जब कार्बन एटम हैफाजार्ड साथ में आते हैं, विदाउट अ स्ट्रक्चर, विदाउट अ डिजाइन, विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कमिंग टुगेदर, वो कोल बन जाता है, कोयला बन जाता है। वही कार्बन एटम्स जब थोड़े ऑर्गेनाइज होते हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में साथ में आते हैं, वी ऑल स्टडीड दिस हेक्सागोनल, द बेंजीन रिंग इन केमिस्ट्री इन हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरीज। तो हेक्सागोनल रूप में साथ में आते हैं तो वो ग्रेफाइट बन जाता है। वो पेंसिल से लेके न्यूक्लियर प्लांट तक उसका उपयोग है। वही कार्बन एटम्स, इफ दे कम टुगेदर इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, द फाइनल आउटकम इज अ डायमंड। तीनों सगे भाई हैं, लेकिन तीनों की कीमत में बहुत बड़ा फर्क है। एक भाई की कीमत में दूसरा भाई तो ट्रक भरा जाता है। इन अ स्मॉल पीस ऑफ डायमंड यू कैन परचेज ट्रक लोड्स ऑफ गोल्ड, कोल एंड ग्रेफाइट। क्यों? सगे भाई हैं, डिफरेंस मार्केट वैल्यू में भी है और लोगों के अंतर में, भाव में भी है। व्हाई? नाउ रिमेंबर दिस वर्ड्स, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग इन दिस टॉक, आप कुछ भी याद अगर रखना पाए तो ये शब्द याद रखना, डिजाइन ऑफ योर इंटरनल स्ट्रक्चर। कीमत वहां से होती है, डिजाइन ऑफ योर इंटरनल स्ट्रक्चर। बाह्य तो हमारे पास सब कुछ है, बुद्धि है और कम बुद्धि है तो इंटरनेट है। बुद्धि है लोगों के पास, अगर बुद्धि कम है तो बाकी की बुद्धि कौन देता है? इंटरनेट दे देता है। सभी को अवेलेबल है, मुफ्त में है, मिल जाता है। इट इज एन इंफॉर्मेशन हाईवे। तो बुद्धि सभी के पास है। मैंने जैसे कहा, परिश्रम का तत्व है। 5-15 अच्छे कनेक्शन है सोसाइटी में सभी को। कुछ 2-5 लोग पूछते हैं, बात करते हैं, मिलने के लिए आते हैं, वो भी सभी के पास है। 25-50 रिश्तेदारी अच्छी है शहर में। तो फ्रॉम इंटेलिजेंस टू एन एलिमेंट ऑफ हार्ड वर्क, टू सोशल कनेक्टिविटी, टू इंटरनेट एक्सपोजर, टू नेटवर्किंग, एवरीबडी हैज इट, इजंट इट? तो बाहर कौन आएगा? ऊपर उठ के कौन आएगा? कंपटीशन कौन जीतेगा? वन हु हैज अ बेटर डिजाइन ऑफ हिज इंटरनल स्ट्रक्चर। नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, धैर्य, सत्य, टू हेल्प अदर्स, अन्य को मदद करने की भावना। इस प्रकार से सद्गुण से
आप अपने आप को आभूषित करेंगे तो आप जीवन में बढ़िया प्रगति। मुझे आप सभी को यह पूछना है कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव दैट आई नीड सम चेंज टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई ओन सेल्फ? सभी ने हाथ ऊंचे किए। चलो इतना तो कुछ अच्छा है, आज एटमॉस्फेयर अच्छा है। Everybody needs a positive change, and we are learners and we are students till the last breath of our life. Positive change हम सभी में जरूरी है ताकि we better fit our own ecosystem. As a family member, as a professional, in our social circuits, in our neighborhood, सभी में better fit होने के लिए we need a change in ourselves, a positive change. That positive change is redesigning your internal structure and ornamenting it with value system. वो सबसे अगत्य की बात है। A value system in your life is your biggest asset. How many of you agree with this statement? Everybody of us. Money is not your biggest asset. Properties is not your biggest asset. क्यों? वैल्यू सिस्टम में कमी आई, मनी और प्रॉपर्टी सब एक सेकंड में चले जाते हैं, हाँ या ना? और वैल्यू सिस्टम 100% परफेक्ट है तो मनी, प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, दे हैव टू कम टू यू। मनी डज नॉट हैव द पावर टू अट्रैक्ट अ वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम हैज द पावर टू अट्रैक्ट ऑल रिसोर्सेज। आप इतिहास देख ले, 200-500 साल का लिखा हुआ रिकॉर्डेड इतिहास आप चेक कर लें। History is full of pages with this kind of stories. तो वैल्यू सिस्टम आपकी सबसे बड़ी अमानत है। That is the greatest gift that you can give to yourself. इसमें प्रथम बात हमने ये की, your love for ethics, your love for discipline, your love for norms. कभी मैं प्रोफेशनल्स को बात करता हूं तब उनको कहता हूं, everybody of you must marry twice. One, you're already married or you're going to get married with your spouse, and second, marriage with your ethics. उसी के साथ भी शादी करनी है। मैं कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में अनैतिक काम नहीं कर सकता। So that you can stand in the midst of any crowd, any time of your life with your head held high कि मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया। और अंग्रेजी में एक कहावत है, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। रात को जब आप सोने के लिए जाते हो बेडरूम में, तो सॉफ्टेस्ट पिलो टू पुट योर हेड एंड गेट अ गुड स्लीप एट नाइट इज अ क्लियर कॉन्साइंस दैट टुडे आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ। दिस इज गिफ्टिंग योरसेल्फ अ वैल्यू सिस्टम। जिन लोगों ने नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से काम किया, आगे बढ़ते रहे। जिन लोगों ने नीतिमत्ता और प्रामाणिकता में कुछ भी चेड़े किए, उन सभी को तकलीफ आई। जिन्होंने क्रिकेट बॉल के साथ चेड़े किए, सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? जिन्होंने बैंक के साथ खिलवाड़ किया, सभी को देश छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? 2-3 लंदन है, 2-3 कैरेबियन आइलैंड में, सभी को वापस लाना है। तिहार राह देख रही है विद ब्रॉड आर्म्स टू हग देम। जुलाई अगस्त तक आ जाएंगे वापस। इस वाक्य से शायद आप बहुत कुछ समझ गए। कहने की बात यह है, नाउ लिसन दिस केयरफुली, whoever you are, whatever you are, wherever you are, you don't have the right to play with ethics. जैसे कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, इतवार सुबह बैठे न्यूज़पेपर में अपना कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, चाय का एक मग बाजू में पड़ा है, और एक दृष्टांत है ये, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, जूनियर इंजीनियर के रूप में जॉब चालू की, सीनियर बने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, समझ लो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बने 35 साल 40 साल की नौकरी के बाद। तो क्या प्लग के सामने देखते देखते प्लग को ये कह सकते हैं, कॉलर पे एक दूसरा हाथ रख के, कॉलर ऊंचा करके, ये चेयरमैन की उंगली है, मैं अंदर डालता हूं,
take care. Your distribution in the entire state of Maharashtra lies in my hands, okay? This is the chairman's finger, I'm putting it inside. ये बोल के भी प्लग में उंगली डाले तो क्या हो सकता है? अंदर से रूह निकल जाएगी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन 40 साल तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करे, फिर भी उसको प्लग में उंगली डालने का अधिकार नहीं है. उसी तरह आप कुछ भी हो, कहां भी हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, नीतिमत्ता से खिलवाड़ करने का आपका अधिकार नहीं है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको चिपका देती है. क्यों? Electricity doesn't know your post position and power. Ethics doesn't know your post position and power. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, मैं जिस संस्था में से आता हूं वो दुनिया की प्रथम 10 में से एक संस्था है. We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. और अभी बहुत बड़े बड़े न्यूज़ BAPS के बारे में आपने पिछले 2-4 महीने में सुने होंगे. अभी 15-25 दिन पहले हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज ने BAPS का एक जबरदस्त बड़ा मंदिर, जो 1500 साल तक टिकेगा, पत्थर का मंदिर, UAE में, अबू धाबी में, वहां मूर्ति प्रतिष्ठा की और लोकार्पण किया. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे निमंत्रण को मान देते हुए पधारे थे. एक ही मंदिर में पत्थर की 10,000 मूर्ति है. रामायण, महाभारत और उपनिषद के 50 से भी ज्यादा प्रसंग स्टोन में स्कल्प्टेड है. And we have given place and let people learn from all cultures. So Latin American cultures हैं, African cultures हैं, European cultures, सभी को हमने स्टोन में वहां रखा है. और गंगा और यमुना नदी बह रही है. वहां एक भी नदी नहीं है, हमने आर्टिफिशियल नदी क्रिएट की. गंगा और यमुना ऊपर बह रही है, फ्लोइंग रिवर्स, हाँ, इतनी चौड़ाई वाली, 24/7. और सरस्वती भूगर्भ में है क्योंकि अंदर है वैसे भी. तीनों नदियां वहां पे हैं. और 7 स्पायर्स रखे हैं रिप्रेजेंटिंग द 7 एमिरेट्स ऑफ UAE. मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आपकी एथिकल क्रेडिट बनती है, तब मैंने कहा था कि रिसोर्सेज आपके पास सामने से आएंगे. अभी मैंने एक स्टेटमेंट रखा था कि when you have a credibility of ethics, norms and disciplines, resources have to come to you. तो हम जमीन मांगने नहीं गए. The honorable leadership of the UAE, His Excellency, the King of UAE, शेख मोहम्मद बिन जयद अल नयन, उन्होंने बड़े प्रेम से 27 एकड़ जमीन दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे पे BAPS संस्था को भेंट में दी कि आप हिंदू मंदिर अच्छा बनाते हो, हिंदू मंदिर की आन बान शान पूरी पृथ्वी पे आप बढ़ा रहे हो. हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, हार्मनी, यूनिटी, वसुधैव कुटुंबकम, वो आप बढ़ा रहे हो, तो हम आपको ये जमीन देते हैं. ऑल ग्रेटिट्यूड टू दी ऑनरेबल एक्सीलेंसी ऑफ UAE. मंदिर उन्होंने देखा, बड़े प्रभावित हुए और एक बड़ा अच्छा लेख लिख के, मतलब एक ऑर्डर साइन किया उन्होंने कि जब तक ये पृथ्वी पे सूरज और चांद रहे, तब तक इस मंदिर को इलेक्ट्रिसिटी और पानी सरकार देगी. सिक्योरिटी अबू धाबी पुलिस करेगी. ये कभी संभव नहीं है. पृथ्वी पे सबसे पहला प्रसंग कि एक मुस्लिम राजा ने हिंदू धर्म संस्था को जमीन दी. ये क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्रेडिबिलिटी क्या है, हमने हार्मनी कैसी रखी, आपको आनंद आएगा अब सुनने में. मुस्लिम राजा ने जमीन भेंट दी, हिंदू धर्म गुरु ने मंदिर बनाया, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी पारसी, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कैथोलिक क्रिश्चियन, हमारे टेक्निकल एडवाइजर इन चीफ थे बुद्धिस्ट, और हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर थे
और नॉन बिलीवर, इन सभी को हमने साथ में रख के ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया। मतलब क्या? इफ यू आर एथिकली राइट, you can work across diverse fields and diverse people to produce a result. तो इससे सीख ऐसी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी धर्म हमारा दुश्मन नहीं है, हम सब एक हैं। हम ये एथिकली जिए कि वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो किसी के साथ, क्लाइंट के साथ खास करके, किसी भी प्रकार की, क्योंकि वो तो बेचारा अनजान है, उसको तो प्राइस में पता नहीं चलता है, पैकिंग पेपर में भी पता नहीं चलता है। वो बोलेगा कि सर पैकिंग का इतना ज्यादा खर्च, ये इतना जीएसएम का पेपर है, उसमें इतना प्रिंट किया है, इतना यूज होता है। वो तो बेचारा समझ जाएगा, हाँ आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, और क्या करे। लेकिन अनिति से कमाया हुआ एक भी पैसा आपके घर में से, आपके जेब में से, आपके अकाउंट में से हजारों रुपया लेके जाएगा। वो सिद्धांत है इस पृथ्वी पर, कर्म का सिद्धांत है। सो नीतिमत्ता जीवन में हमेशा रखना। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने पृथ्वी पे 45 सालों में 1300 संस्थाएं बनाई, जो एक विश्व विक्रम है। 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर, अक्षरधाम। हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू अक्षरधाम एट गांधीनगर और दिल्ली? जस्ट रेज योर हैंड्स। ऐसे 1300 संस्थाएं बनाई in a span of 45 years. So every 15th day of his life, he gifted an institute to the society. हर 15वें दिन एक जमीन संपादन होना, उस जमीन को लीगली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में क्लियर करना, उस पे क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो हमारी बीएपीएस ट्रस्टी बोर्ड में डिसाइड हो जाना। आर्किटेक्ट प्लान डिजाइन कर लेता है, उसको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में हम पास करवाते हैं। We are a non-profit organization, so we raise funds from the society. वो हो जाना, टेंडर्स डिश आउट हो जाना, कॉन्ट्रैक्टर नक्की हो जाना, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म हो जाना, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना, 2-5 मंजिले की इमारत चाहिए, वो हो जाना तैयार। हमारे 2-5 स्वयंसेवक चाहिए जो हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार वो संस्था चलाए, वो मिल जाना, और 15-25 पेड कर्मचारी मिल जाना, और उस संस्था का उद्घाटन समारोह हो जाना, और उस संस्था को, समाज को सेवा के लिए भेंट दे देना। ये पूरी कहानी मैंने जो आपको बताई, जमीन संपादन से लेकर उद्घाटन समारोह तक की, प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 45 साल तक चलाई। एंड दैट टू हिज एज ऑफ 51 to 95, ये 45, बिकॉज ही बिकेम द गुरु ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एट 51। ही स्टार्टेड हिज करियर एट 51। तो 51 के बाद भी आप इतना काम कर सकते हो, चालू रखना। ये भी एक प्रकार की शुभेच्छा है, कर सकते हैं। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से आप करेंगे। अगेन आई वांट टू रिपीट, रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, पीपल वांट टू ज्वाइन यू, पीपल वांट टू वर्क विथ यू। यहां शुद्धि होनी चाहिए, यहां पवित्रता होनी चाहिए, विचार में और भावनाओं में। वो फलीभूत होगी, वो प्रकाशित होगी आपके वर्तन में, आपके अभिगम में। I cannot do anything wrong in the darkest hour of the night. ये सिद्धांत से आप चले तो बुद्धिमत्ता, कला, संसाधन कम होंगे तो भी आप उठ के उभर के बाहर आएंगे। ये बातों में आज के जमाने में लोगों को कम विश्वास आता है, लेकिन सत्य, हकीकत ये बात है, प्रूव्ड है अक्रॉस ऑल टाइम जोन्स। तो प्रथम ये बात है। दूसरी बात, लिविंग लाइफ टू द फॉलेस्ट। धंधा करते हो, पैसे कमाते हो, परिवार का ध्यान रखते हो, बच्चों को स्कूल में भेजते हो, पढ़ाई अच्छी करवाते हो, वो सब तो आप करते हैं। नीतिमत्ता के बाद दूसरा मुद्दा यह है, जीवन में निस्वार्थ सेवा का हमेशा भाव रखना, तो जीवन में संतोष और आनंद मिलेगा। एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट रिग्रेट अ न्यू शॉप नॉट स्टार्टेड। कोई पार्ला में है, कोई कांदीवली में आपकी गिफ्ट शॉप चल रही है, और 1-2 शॉप करनी, आप पुरुषार्थ करते हो आपने की, और एक करनी आप नहीं कर पाए अलग शायद, तो जीवन में अंत में वो रिग्रेट्स आपको नहीं रहेंगे,
I did like 3 shops in the city of Mumbai. I wanted a 4th one. I could not make it. वो regret नहीं रहता है. You will not regret a couple of relationships not developed in your life at the end of your life. You will not regret at the end of your life a little lesser in your bank balance. What you will regret is, आपको पश्चाताप ये होगा कि भगवान ने मुझे सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा तो जरूर दिया था. जो हम बैठे हैं सभी इस बात से सहमत हैं? भगवान ने हम सभी को सामान्य मनुष्य से कुछ ज्यादा तो जरूर दिया है. उस भगवान की कृपा को मैं ठीक समझ नहीं पाया कि मुझे जो सामान्य मनुष्य से ज्यादा दिया है उसमें से 10, 15, 20% मुझे समाज के उपयोग के लिए, धर्म के उपयोग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए था. You will regret that I spent the whole life for myself. I should have contributed something to the society. संतोष और शांति कंट्रीब्यूशन में है. पूरा दिन हम कंपटीशन में बिताते हैं, हाँ या ना? पूरा दिन कंपटीशन में बिताते हैं. थोड़ा समय कंट्रीब्यूशन में बिताना भी जरूरी है. दिया हुआ कम नहीं होता है, इकट्ठा किया हुआ कम जरूर हो जाता है. पार्टनर ले जाता है, बीवी डिवोर्स लेके चली जाती है तो वो आधा ले जाती है. इकट्ठा किया हुआ चोर चोरी कर लेता है. इकट्ठा किया हुआ शायद आपके पास से जा सकता है. दिया हुआ आपके पास, जिन्होंने लिया उसके पास, दोनों के पास रहता है. उसके पास जो आपने दिया वो रहता है, आपके पास दिया उसकी वजह से जो आनंद शांति मिली वो रहती है. So my second point in living life to the fullest, contribute. हम कर सकते हैं. How many of you really believe that wherever I am, I can contribute in some way to the society? हाथ ऊंचा करें. हम सब कर सकते हैं. कोरोना के दौरान बहुत सारे प्रसंग बने. उसमें से सबसे ज्यादा प्रसंग जो मुझे छू गया है वो तमिलनाडु की मादुराई की एक लड़की 13 साल की, उसका नाम सी नेत्रा. प्रथम लॉकडाउन जब जाहिर हुआ, that was in the month of April in 2020, तब तमिलनाडु से सभी वर्कर्स वापस अपने अपने राज्यों में जाते थे और इस उत्तर प्रदेश बिहार में. कहीं के पास पहनने के लिए पैर में कुछ नहीं था. जो भी घर का सामान ले पाए कंधे पे लिया. भूखे चल रहे थे. ये 13 साल की लड़की को लगा कि इन लोगों की मुझे सेवा करनी चाहिए. शी वॉज वेरी ब्राइट इन हर एकेडमिक्स. सो उनके पिताजी तो सामान्य बारवर थे. उनका नाम सी मोहनदास. 5 लाख की डिपॉजिट रखी थी बच्ची को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये छोटी लड़की की इच्छा थी मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है और पब्लिक सर्विसेज में जाना है. The little girl approaches her father and said, पिताजी ये 5 लाख रुपए रखें, मेरी इच्छा है कि उनका हम ये गेहूं वगैरह लाएं. हम सब मोहल्ले की सब स्त्रियां को इकट्ठा करके फूड पैकेट्स बनाएं और सभी को फूड पैकेट्स दें. पिताजी के आंख में आंसू आ गए, लेकिन लगा कि मेरी एक ही लड़की है, उसकी ये भावना है और इस प्रकार के संजोग परिस्थिति है, चलते हैं करते हैं. किया और सभी को फूड पैकेट्स बांट दिए. 5 लाख रुपए पूरे हो गए. समझ सकते हैं कि एक बार्बर जो एक सलून चला रहा है, उनके लिए 5 लाख रुपया मतलब एक फॉर हिज लाइफ, फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डॉटर, ये एक ही राशि थी, उसको खर्च कर देना बड़ी बात होती है. लेकिन ये कुछ लोकल न्यूज़पेपर में छपा. रिफ्लेक्ट होते होते पीएम मोदी तक पहुंची. पीएम मोदी ने ये बात मन की बात में ली. उस लड़की का फोटो भी मन की बात में आया. पीएम मोदी ने स्वयं प्रशंसा की, बधाइयां दी. आफ्टर मन की बात देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ वीआईपी एंड वीवीआईपी विजिट्स एट हर होम. सब मिलने आ गए और सबने भेंट दी, छोटी बड़ी भेंट दी. पता नहीं सीजीआई के पास से लाएंगे, बाहर से कहां से, लेकिन लेके आए, दिया.
द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर पलानीस्वामी, वे भी आए घर पे। उन्होंने वहीं से अनाउंसमेंट की कि ये लड़की को जहां तक पढ़ना है और जहां भी पढ़ना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ हर। ये अनाउंसमेंट की। अब ये भी लोकल न्यूज़पेपर्स में छपा, मन की बात भी में ये बात आई, तो रिफ्लेक्ट होती होती ये बात यूनाइटेड नेशंस में गई। तो यूनाइटेड नेशंस के साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव जो दिल्ली में बैठते हैं, वे दौड़ के मदुरई आए, वो लड़की को मिले, उनके मुख से ये बातें सुनी। He prepared the profile, sent it to the United Nations, and in the year 2022, this little girl was made the brand ambassador of United Nations for Development Program for Poor. तो एक 14 साल की लड़की ने यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर के रूप में दुनिया के करीबन 35-40 देशों में जाके इस प्रकार के समारोह में हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, समाज को कुछ प्रदान करना चाहिए, ये बातें लोगों को सिखाई। Imagine in the midst of such a crowd, a 14-year-old little girl talking something big. लेकिन जीवन में था, अंतर में भावना थी। कंट्रीब्यूशन हमारे पास से अपेक्षित है। कंट्रीब्यूशन हम समाज को करें, हम समाज को उपकार नहीं दे रहे। इट इज अ ह्यूमन ड्यूटी। क्यों? पूरे एनिमल किंगडम में सभी अस्तित्व को भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, एक मनुष्य को ही दी है और किसी को नहीं। वी हैव टू थिंक व्हाई ओनली मी इन द एंटायर एनिमल किंगडम इज बीन गिफ्टेड बाय दिस पावर ऑफ इंटेलिजेंस। अन्य के प्रति प्रेम और दया रखने के लिए। वो कब आता है? व्हेन यू कन्वर्ट योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड नॉलेज इनटू विजडम। लेकिन पहले दो में हम रुक जाते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्ट करते हैं और थोड़ी इंफॉर्मेशन उसमें से नॉलेज में परिवर्तित करते हैं, कुछ काम अपना बना लेते हैं, स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। लेकिन नॉलेज को विजडम में परिवर्तित करने के लिए धर्म चाहिए, सत्शास्त्र चाहिए, संत समागम चाहिए, मंदिर चाहिए, वरना नॉलेज विजडम में परिवर्तित नहीं होता है। And you live your life to the fullest only when you can convert your information into knowledge and knowledge into wisdom. That is, you reach the wisdom stage of life. तो ये सभी जो बातें चल रही है वो विजडम की बातें हैं, सिर्फ नॉलेज की बातें नहीं है। तो कंट्रीब्यूटिंग मोड में आना बहुत जरूरी है, उसमें से जीवन में पूर्ण संतोष मिलता है। एक छोटी सी लड़की ये कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। हम और कुछ ना करें तो कोई एनजीओ के साथ जुड़ के हफ्ते में 2 घंटा कुछ सेवा तो दे सकते हैं कि नहीं? दैट इज लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। Imagine if every person upon this earth, if it decides, if he or she that decide to contribute just 2 hours in a week as selfless service with any cause that is close to their heart, the world can become heaven, isn't it? Hayana, it can. तो ये जरूरी है, और इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी प्रकार के लाभ होते हैं। अभी अमेरिका में सर्वे हुआ था, डू गुड लिव वेल। सर्वे का नाम क्या था? डू गुड लिव वेल। 10,000 लोगों पे सर्वे चला 10 साल तक। 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप था ग्रुप ए, जो सेवा करने वाले थे, वॉलंटियर्स थे, तन मन धन से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे समाज को। दूसरा ग्रुप था 5,000 का, वो कंट्रीब्यूट करने वाले नहीं थे। ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से लोग जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल तक सर्वे चला। 10 साल के बाद कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखा, यू कैन गो ऑन गूगल टुनाइट एंड रीड दिस। सर्वे में यह लिखा कि जो लोग वॉलंटियर्स थे, सेवा करने वाले थे, समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे रहे थे, दे हैड लेसर पिल्स टू टेक एंड फ्यूअर हॉस्पिटल विजिट्स इन लाइफ। लाभ हाँ या ना? फर्स्ट फिजिकल लाभ हुआ कि नहीं? सेकेंड, those who were contributors, they were found to have better self-control than non-contributors. ये जीवन में सबसे बड़ी बात है, to have absolute self-control. कल एक 25 साल के लड़के ने आत्महत्या की। मैं कल की बात कर रहा हूं। He was IIT Madras and IIM कोलकाता ग्रेजुएट, जो आज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। कितनी 2 पावरफुल डिग्रीज थी? IIT मद्रास से बीटेक एंड IIM कोलकाता से MBA।
It's a powerful combination. Techno management degree is a very powerful combination. That too from such institutes, world class institutes. 25 साल का लड़का वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, ही कमिटेड सुसाइड. मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं था. तो लाइफ ने उनको बहुत बड़ी भेंट दी थी. IIT Madras and IIM Kolkata, combination of that is a dream for any person, any student upon this earth. तो ये लाइफ ने उसको दिया था. ये होने के बावजूद भी उन्होंने सुसाइड किया. क्यों? सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाए. क्यों नहीं रख पाए? इस बारे में कभी सोचा नहीं था. क्यों नहीं सोचा था? वो जो आप सब भूल कर रहे हो अपने बच्चों के साथ डीलिंग में, वो भूल ये है, यू टीच योर चिल्ड्रन द थियरीज एंड स्टोरीज ऑफ सक्सेस. You hardly or never talk to your children about handling failures in life. That is the biggest problem with today's parents. If you want to live life to the fullest, बच्चों को दोनों प्रकार की बात करना. कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की, वो भी बात करना. और कड़ी मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली, फेलियर मिला, तब जो स्टेबिलिटी रखी, दोनों बात करना. Then you will give your children a life to the fullest. क्योंकि जीवन में दोनों प्रकार के प्रसंग बनने वाले हैं. हाँ या ना? यस और नो? दोनों प्रकार के बनने वाले हैं. प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर दैट. एक ही बात करते हो, पढ़ना, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बनना, बड़ी कंपनी बनाएंगे, $2 बिलियन की कंपनी आपके हाथ से देखनी है. अच्छी बात है, लेकिन ये भी फेलियर्स की बात करना. That is living life to the fullest when you can have a set of equilibrium, a balance in front of you. तो ये बात is your biggest contribution, the gift to the society. तो दूसरी अगत्य की बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट, आप सब गिफ्ट वाले हो इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं. पहली मैंने गिफ्ट की बात की, आपको आपकी गिफ्ट. ये दूसरी बात कंट्रीब्यूशन की वो आपकी समाज को गिफ्ट. आपकी समाज को गिफ्ट. उसमें मैंने दो बातें की, एक कंट्रीब्यूशन की और दूसरी प्रिपेयरिंग योर नेक्स्ट जनरेशन टू हैंडल एवरी हैपनिंग इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ. वो आपकी समाज को सबसे बड़ी भेंट है. और तीसरी और आखिरी बात, योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड. इसमें मजे की बात है. What you are today is God's gift to you. What you become by His gift is your return gift to God. जो आप अभी हैं वो भगवान की आपको भेंट है. उस भेंट का उपयोग करते हुए आप जो बनते हो वो आपकी रिटर्न गिफ्ट है. और क्या बनना है? जो भगवान को अपेक्षित है, वो एक अच्छे मनुष्य और एक अच्छे भक्त, वो बनना है. वो भगवान को अपेक्षित है. वरना 70-80 साल का जीवन है, कल पूरा हो जाएगा. वो तो अच्छा हुआ कोरोना का तीसरा वेव नहीं आया, मतलब हम में से आधे नहीं होते. एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. बिफोर दैट हैपन्स, एटलीस्ट ऐसा तो जीवन हमें जीना चाहिए कि वी कैन पुट अवर हैंड ऑन आवर चेस्ट एंड टेल आवरसेल्व्स, यस आई लिव्ड माय लाइफ. अपने जीवन से अपने को तो संतोष होना चाहिए नहीं? At least we must be satisfied with our own life. तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट बनानी है. आपके क्षेत्र में रिटर्न गिफ्ट की भी बहुत बड़ी कीमत होती है. हाँ कि ना? रिटर्न गिफ्ट भगवान को, भगवान ने आपको भेंट दी, इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया, बहुत कीमती है. प्रोफेसर मोरोविट्स ने अमेरिका में इसका मूल्यांकन किया है लेबोरेटरी में. अ लाइफलेस ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है लेबोरेटरी में तो इट इज $6,000 ट्रिलियन. जीरोस घर जाके गिनना. $6,000 ट्रिलियन की ये लाइफलेस बॉडी, उसमें जान तो नहीं है. तो ऐसी एक भेंट भगवान ने दी. किडनी में 1 लाख फिल्टर्स हैं. हार्ट पंप्स 500 मिलियन टाइम्स इन एन एवरेज ह्यूमन लाइफ ऑफ 70 years. 500 मिलियन टाइम्स. लीवर मेक्स 200 केमिकल्स अ डे, तो दिन पूरा होता है. ऑर्गेनाइज सिस्टम अंदर है.
और जितने ब्लड कैरिंग वेसल्स है ना शरीर में, आर्टरीज और वेन्स, वे सभी एक लाइन में रख दे, इट इज 60,000 किलोमीटर्स. एवरेज ह्यूमन height of like 5 feet 5 inch and 60 to 65 kg weight. 60,000 किलोमीटर्स की वायरिंग है अंदर सिस्टम. कितनी बड़ी भेंट है या ना? आपको आपके कस्टमर आके बोले कि ये आपकी भेंट है लेकिन बॉक्स थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है आपको, है ना? अंदर से एक थर्मोकोल निकालना, एक शीट निकालना, बिठाना, तकलीफ रहती है कि नहीं, है या ना? साइज छोटी, कॉम्पैक्ट साइज में गिफ्ट को जितना भी कॉम्पैक्ट हो सके उतने में गिफ्ट को बिठाना, वो एक चैलेंज रहती है कि नहीं? 60,000 किलोमीटर्स ऑफ वायरिंग इनसाइड. क्या गिफ्ट बनाई है? तो रिटर्न गिफ्ट तो हमें जरूर भगवान को देनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य बनता है. तो वो रिटर्न गिफ्ट क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति. हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ये बात अक्सर कहा करते थे, उनके शब्द थे, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ रखना. मैं आपको बताऊं, मोर देन 50,000 रिसर्च पेपर्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय मैन ऑफ साइंस. अध्यात्म की कोई बात हो, भक्ति की कोई बात हो, प्रार्थना, नाम स्मरण, मंदिर में दर्शन करने जाना, इस प्रकार की बातों पे साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है. 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स बने हैं बाय मैन ऑफ साइंस. हाँ, हमारे जैसे मैन ऑफ रिलीजन नहीं. और उसमें से 500 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स मेरे पास हैं. कितना लाभ है जीवन में. यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर H.G. कोइंग और डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, मैं आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो. उन्होंने भगवान के नाम स्मरण पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया. 4,000 लोगों को बिठाया, साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से उनका माइंड मैपिंग किया, MRIs किए, फिर भगवान का नाम स्मरण करवाया, 2-5 बार प्रैक्टिस करवाई, 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करवाई. फिर साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से वे लोग जब नाम स्मरण कर रहे थे, फिर से उनके माइंड मैपिंग हुए, MRIs हुए. कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखा, जो बच्चे छोटे होते हैं 4 से 12 साल तक के, वे लोग जब भगवान का नाम स्मरण सुबह में 10 मिनट भी करते हैं तो उनकी याददाश्त में 20 to 25% इंक्रीज होने की संभावना है. जो टीनेजर्स है 12 to 22, वे लोग जब करते हैं, they had found that they had 15 to 25% increase in their will power and confidence. जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको ये दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है, विल पावर एंड कॉन्फिडेंस. क्योंकि वो ज्यादा टीनेजर्स और यंगस्टर्स डाउट्स में बहुत रहते हैं, शुड आई डू, शुड आई नॉट डू, शुड आई गो विथ पर्सन, शुड आई नॉट गो, शुड आई टेक दिस सब्जेक्ट, शुड आई नॉट टेक अप दिस कोर्स, नॉट. तो उस पे उस 12, 15 से 25 तक विल पावर एंड कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत रहती है. मिडिल एजेड पर्सन जो हम ज्यादातर यहां बैठे हैं, फ्रॉम 22 to 60, they had about 15% increase in their buffer capacity, that is the capacity to absorb shocks of life. जीवन में झटके आते हैं, वो इसी उम्र में आते हैं, 22 से 60 में, 22 से 60 में आ जाते हैं. तो वो झटके सहन करने की शक्ति. और 60 से ऊपर वाले जो थे, रिटायर एंड ओल्ड एज पीपल, they had about 15 to 25% increase in their strength of immune system. रोग प्रतिकारक शक्ति में लाभ मिला. तो भगवान के नाम स्मरण से, क्योंकि साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से जब वे नाम स्मरण कर रहे थे, तब किस प्रकार के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, उसकी इफेक्ट क्या होती है, ये सभी पे स्टडी हुआ. तो भगवान के नाम स्मरण से याददाश्त बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है, और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है. ये 5 लाभ भी अगर मिले तो भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये मैंने एक बात आपको बताई, लेकिन जो करते हैं उसमें लाभ ये बहुत बड़े होते हैं. हमारे बहुत बड़े एक परिचित बिजनेसमैन है मनु भाई माधवानी, वो प्रमुख स्वामी महाराज के पास अक्सर आते हैं, वो बोलते थे, स्वामी जी बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि तो बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत टेंशन रहता है, शाम को स्ट्रेस में आ जाते हैं. प्रमुख स्वामी महाराज ने एक अच्छी बात उनको बताई कि आप भगवान को सर्व करता हरता समझे, पुरुष प्रयत्न पूरा करे, लेकिन शाम को जो परिणाम मिले वो भगवान की इच्छा है, वो समझ के आप स्वीकार कर लो.
तो टेंशन और स्ट्रेस नहीं रहेगा। ज्यादातर हमें स्ट्रेस और टेंशन कहां से आता है? Why is this not happening? हाँ या ना? और रिवर्स भी आता है, Why did this happen? उसके भी स्ट्रेसेस होते हैं। Why did this happen in my life? हाँ भाई साहब, आप तो ऊपर से आए हो ना, तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। तो ये हमारे स्ट्रेसेस रहते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, जीवन में कभी भी स्ट्रेस ना आए, टेंशन ना आए, डिप्रेशन ना आए, उसके लिए एक ही विचार है। भगवान ने इनबिल्ट दिया है, एंटी डिप्रेशन पिल्स की जरूरत नहीं होती है, इनबिल्ट दिया है यही विचार। भगवान सर्वकर्ता हरता है, उनकी इच्छा से होता है। मेरा कर्तव्य है मेरी बुद्धि शक्ति और कला को लगा के, मेरे रिसोर्सेस को लगा के मैं मेरा पुरुष प्रयत्न कर लूं। शाम को जो परिणाम आए, आई विल एक्सेप्ट इट। दिस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। मनु भाई माधवानी को प्रमुख स्वामी महाराज ने यह बताया। उन्होंने ये विचार दृढ़ किया, फिर मिलते थे प्रमुख स्वामी महाराज को और कहते थे कि स्वामी जी बहुत शांति महसूस हो रही है, धैर्य महसूस हो रहा है। तो ये इस प्रकार का विचार दृढ़ करना इज योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड। हे गॉड, आई बिलीव दैट यू आर द ऑल डूअर। प्रश्न जब आते हैं जीवन में, ये क्यों हुआ, प्रश्न होते हैं क्योंकि इट्स अ ह्यूमन माइंड। लेकिन जब ये विचार आए तुरंत दूसरा विचार दे देना, ये विचार आए तुरंत दूसरा विचार दे देना, क्या भगवान की इच्छा से हुआ, उसमें कुछ मेरा अच्छा होगा। इट हैज द पावर टू किल नेगेटिविटी। And the biggest state of affairs in your life is that you can always be in a state of positive moods. हाँ या ना? तो वो ये विचार से आएगा। ये हमारे गुरु आज महंत स्वामी महाराज, उनकी सबसे बड़ी ताकत है, he is 91, he is carrying on the affairs of BAPS। वो एक मिनी गवर्नमेंट जैसा तंत्र है। भगवान सर्व करता है। मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट 5 मिनट में पूरा कर रहा हूं। लॉजिकली भी आपको समझाना चाहूंगा। मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी हाँ कहेंगे, कोई भी ना नहीं कह पाएगा। आई चैलेंज एंड गारंटी। शैल आई स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम सभी को अनुभव है कि कोई बार हमने कोई काम का अच्छा आयोजन किया, प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन भी अच्छा था, रिसोर्सेज भी अच्छे डाले थे, तो भी जितनी उम्मीद थी उतनी सफलता नहीं मिली, या कम मिली, या फेलियर भी मिला। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2, कभी रिसोर्सेज की कमी थी, टाइम कंस्ट्रेंट्स थे, तो प्लानिंग ठीक नहीं कर पाए, कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं कर पाए, असंतोष रहा, रिसोर्सेज भी इतना नहीं लगा पाए, फिर भी अंतिम परिणाम हमारी उम्मीद से ज्यादा मिला। हाँ या ना? तो ये आप सभी के जीवन में बना है, लेकिन आपने इस प्रकार की घटनाओं में अपने आप को विचार नहीं दिया कि ये कैसे बना। मैं वही व्यक्ति हूं, पिछले प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा काम किया था, फिर भी लेस सक्सेस और फेलियर। इस प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा नहीं कर पाया, सेटिस्फेक्शन भी नहीं था, इतनी उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट। मैं वही हूं, वही व्यक्ति हूं, मैंने ही काम किया था, मैंने ही प्लानिंग किया था, ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? दैट मीन्स बियॉन्ड everything that you do, some one factor is deciding the final result. हाँ या ना? And that is him. वे नक्की करते हैं कि आपने पुरुषार्थ किया, लेकिन आपके प्रारब्ध में ये नहीं है तो नहीं देना है। वे नक्की करते हैं कि आपके प्रारब्ध में नहीं है, फिर भी आपने पुरुषार्थ श्रद्धा से किया है, देना है तो दे देंगे। ये कमजोर होने की बात नहीं है। अब मैं समझता हूं आप ठीक तरह से मुझे समझ रहे हो। ये कमजोर करने की बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, बुद्धि शक्ति और हमारे रिसोर्सेज हमारे प्रोजेक्ट में, जीवन में लगाना वो कर्तव्य है, लेकिन स्थिरता के लिए ये विचार होना जरूरी है कि शाम को मुझे जो परिणाम मिला पूरे दिन के पुरुषार्थ का, आई विल एक्सेप्ट इट। 70-80 साल जीना है, उसमें से भी पता है, कैलकुलेशन में आपको बताओ, 8 घंटा आप सोते हो दिन में, 1/3 ऑफ द डे यू स्लीप, 24 घंटे का दिन है, 1/3 दिन आप सोते हो। स्ट्रेट इक्वेशन, 1/3 ऑफ द लाइफ यू विल स्लीप। अब 70 साल 70 ईयर्स इस पृथ्वी पे रहे, 23 साल आपके सोने में जाएंगे, यू डोंट नो वेदर यू एग्जिस्ट और नॉट। 70 में से 23 चले गए, बच्चे कितने? 47।
If you brush your teeth just for 90 seconds a day, your 40 days of your life of 70 years goes in brushing your teeth. 40 days. Now I'm not giving you the calculation of the time spent in front of the mirror. या ऐसे देखते हैं, घूम के ऐसे देखते हैं, पीछे देखते हैं, अब तेरा कास्टिंग हो गया है, अब उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. We are not conscious about the priceless time of just 70 or 80 years that we have upon this earth. तो भगवान में श्रद्धा ये बात होती है, भगवान ने जो मुझे दिया है मेरे अच्छे के लिए है. If you are not satisfied with what you have in this life, you are the biggest fool upon this earth. आप सबसे बड़े मूर्ख हो. आपके पास जो भी है उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करवा सकते, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो. सिर्फ सुबह उठ के आपके 2 BHK में बालकनी में आप आके आप अंतिला के सामने देखेंगे तो पूरा जीवन दुख में गुजरेगा. हाँ या ना? शादी यहीं कर लेना, जामनगर में मत करना. अभिनंदन है, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है. लेकिन मेरे से इसको ज्यादा है, वो यहां तक पहुंच गया. पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन में मत रहना, तनाव बहुत रहेगा. इसकी इफेक्ट आपकी फैमिली लाइफ में आएगी, आपकी हेल्थ पे आएगी. पुरुषार्थ करके शाम को छोड़ देना, भगवान की इच्छा, तो आनंद में रहेंगे. एंड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, the biggest gift in your life is to remain in a positive state of mind, isn't it? 70-80 years of your life. जीवन तो हमारा है ना, तो आनंद में रहने का अधिकार हमारा है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे बहुत हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत है, लेकिन मूलभूत लिविंग राइट नंबर 1 ये है, आनंद में जीने का मेरा अधिकार है. तो आनंद में किस तरह से जीते हैं? How you perceive things, happenings in your life. तो आप आनंद में रह सकते हो. प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, रूम छोटा था, किसी ने बताया रूम बहुत छोटा है स्वामी जी. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा रूम छोटा अच्छा, पावर कम बिगड़ता है, कम यूज होता है. एक हफ्ते के बाद कनाडा में थे, वहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग नया बना था, स्पेशियस कमरा था, वहां बैठे थे. वही व्यक्ति ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी ये कमरा बड़ा है, अच्छा है. स्वामी ने कहा कमरा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं. How you perceive things make you happy. How you look at things makes you happy. Your attitude makes you happy. घटना तो बनती है जीवन में. How you analyze that happening. Any happening you can turn around for your own advantage. Any happening. That is the biggest gift that you can give to yourself. जीवन में कोई भी घटना बने, आप अपने विचारों और अभिगम से वो घटना को अपने और मुड़ा सकते हो और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर सकते हो. Anything that happens in your life. जो हमारे देश के सर्वोच्च श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनमें ये नेक है, वे गाली को भी बड़े वोट बैंक में परिवर्तित कर सकते हैं. ये ताकत होनी चाहिए. इट्स अ नेक, इट्स एन एबिलिटी. मूर्छा मत जाना, घबरा मत जाना. कभी देखा चेहरे पे, देखा उनके, घबरा गए, मूर्छा गए, कमजोर हो गए, डल पड़ गए, डिप्रेशन में आ गए. कभी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा कि आप इतने ये उम्रों में इतने एनर्जेटिक रहते हो, सुबह से इतना काम करते हो, इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हो, इतना काम कर लेते हो, देश प्रदेश में घूम लेते हो, रिश्तेदारी बना लेते हो, इतनी ताकत सुबह से आती कैसे है? उन्होंने कहा मैं रोज सुबह ढेर सारा नाश्ता करता हूं. तो वो छोटे बच्चे को लगा माय गॉड, पहले बच्चे के रूप, मतलब बच्चे को बच्चे जैसे उत्तर दिया, मैं ढेर सारा नाश्ता करता हूं, सुबह में बहुत खाता हूं. फिर वो एक छोटे से बच्चे ने इनोसेंटली पूछा, सर व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग इन योर ब्रेकफास्ट सो दैट यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी? प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा रोज सुबह उठ के बहुत गालियां खाता हूं, बहुत शक्ति मिलती, और काम करना है देश के लिए. See, you can turn around any situation for your advantage. एक बेबी मॉस्किटो की मेडन फ्लाइट थी,
पापा और मम्मी देख रहे थे कि ओ मेरे बच्चे की एक ये मेडन फ्लाइट है, देखते फर्स्ट टाइम इज फ्लाइंग द लिटिल बेबी मॉस्किटो, डैड एंड मॉम, और वैसे भी मॉम ज्यादा उत्साहित थी, ओ माय लिटिल बॉय। वो मेडन फ्लाइट लेके वापस पेरेंट्स के पास आया और माता ने कहा कि द मदर मॉस्किटो, कैसी रही आपकी मेडन फ्लाइट? मॉम इट वाज ग्रेट। तो मॉम ने पूछा कैसे ग्रेट थी? मॉम, जहां भी मैं गया लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। पता चला? डिड यू गेट इट? मैं जहां भी गया लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। कर क्या रहे थे लोग? मारने का प्रयत्न कर रहे थे, मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। दिस इज द पावर दैट गॉड हैज गिफ्टेड टू अस इन ह्यूमन माइंड। हम ये पावर का उपयोग नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। भगवान ने ये शक्ति सभी को इनबिल्ट दी है कि आप इस प्रकार के विचार और अभिगम रखें कि जीवन में कोई भी घटना आपको दुख नहीं दे सकती। प्रमुख स्वामी महाराज को यहां मुंबई में हरकिशन मेहता ने पूछा था कि आपके जीवन में कोई एक घटना जो आपको याद आते या आपको दुख हो। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा एक भी घटना नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान भी बहुत बड़े हुए हैं और अज्ञात लोगों ने उनका अपमान भी किया है, फिर भी वे बोले सब घटना आनंद की है, भगवान की इच्छा से हुई है। तुरंत हरकिशन मेहता ने पूछा, जन्मभूमि प्रवासी के वे एडिटर थे, प्रमुख स्वामी महाराज को दूसरा प्रश्न पूछा, कोई आपकी टीका करे तो? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, सी हाउ वाइज पीपल दे थिंक, बिहेव एंड एटीट्यूड्स दे कीप, वो सीखना है इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बाकी बैंक अकाउंट छोटा बड़ा, एक दो बैंक में, एक दो दुकान, एक दो गिफ्ट शॉप, एक मुंबई में, एक पुणे में, तो हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पे करोड़ों लोग करते हैं। आपकी कोई टीका करे तो? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, कोई हमारी टीका करे तो हम प्रथम ये सोचते हैं कि टीका करने वाले की बात सही है, अगर सही है तो हम अपने आप में सुधार कर लेते हैं। हरकिशन मेहता ने पूछा, अगर टीका करने वाले की बात गलत हो? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, गलत हो, हम उनके जवाब देने के लिए नहीं जाते हैं, उनके साथ झगड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो प्रसंग को भूल के अपना काम कर लेते हैं। So this is the attitude to live a fullest life, to enjoy your life. हमारा मन तो इतना कमजोर है, हम पार्टी में गैदरिंग में जाते, किसी ने 2-3 बार हमारे सामने देखा, क्यों देखता होगा, क्यों देखता होगा? उसका आंसर मैं दूं? आंख है, देखते हैं लोग, उसमें क्या है? सिंपल, आंख है तो देखते हैं, उसमें क्या? देखने के लिए तो आंख है। आपने गलत फहमी से कुछ गलत मान लिया कि ये 2-3 बार मेरे सामने देख रहा है, आपने गलत फहमी रखी। वैसे भी एक ही बार देखा था, 2 बार तो आप वो देख रहा था, उसमें 20 में से आप गुजरे। हमारा मन इतना कमजोर है। अ स्मॉल लुक बाय समबडी, अ स्मॉल बॉडी लैंग्वेज बाय समबडी, वी स्टार्ट थिंकिंग एंड गिव लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू दैट, क्योंकि आपके जीवन में आपने बड़ा मकसद नहीं रखा है। इसलिए छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस में आप इतना टाइम और एनर्जी दे देते हो। This all things is your written gift to God. You become a human being of the quality that God expects us from us. भगवान ने हमें भेजा है मनुष्य के रूप में, मानव बन के भगवान को भेंट देनी है। That is our written gift. So आप गिफ्ट वाले सब हो तो गिफ्ट अच्छी बनाते हो। आप सभी के लिए शुभेच्छाएं हैं। और जैसे हमारे मित्र प्रफुल्ल भाई दवे ने कहा, कैप्टन पी के दवे, वे हमारे अच्छे मित्र हैं, ही इज द कनेक्टिंग लिंक टुडे बिटवीन अस। वे हमको यहाँ लेके आए। उन्होंने प्रवचन में अच्छी बात की थी कि भाई इनसिक्योरिटी है, वही आपका ग्रोथ होगा, कंफर्ट जोन में तो कभी ग्रोथ होता नहीं है। तो अभी एक जो दिक्कत आई है उन्होंने बताई, तो अच्छी बात है। हमेशा मुख्य रास्ता बंद होता है तो डायवर्जन होता है कि नहीं? डायवर्जन होता है कि नहीं? कि यहां से आप गुजरे, यहां काम चल रहा है, काम चालू है, तो यहां से गुजरे। और भगवान की सिस्टम में भी है, एक दरवाजा बंद करते हैं तो भगवान 2 दरवाजे खोलते हैं। चिंता मत करना। यहां पृथ्वी पे एक डायवर्जन होता है, भगवान के घर में 2 डायवर्जन होते हैं। चॉइस इज योर्स, यहां जाए, यहां जाए, तो चिंता मत करना। लाइफ इज अ साइन वेव, आते रहते हैं। सो इन शॉर्ट, God has gifted us many things in life. Prepare yourself, create yourself,
and make yourself worthy of a return gift to God. And that is living your life to the fullest. Thank you very much.